चलिए अब आपको हम ह्यूमन लाइफ के बारे में समझाते हैं कि इंसान का जो जीवन है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से नहीं। तो सबसे पहले जो पार्ट्स हैं ये यहाँ का आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मतलब इंसान का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस तरह से इंसान रहता है। और ये सारे उसके अंदर के सेल्स जो अंदर के हमारे ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, पार्ट्स रहते हैं शरीर के, वो ये है यहाँ पर वन बाय वन किडनी, फेफड़े, सेल्स, हार्ट्स, लंग्स और सारी चीज़ें यहाँ पर। चलिए बिग बैंग से मतलब जो आदि मानवों से लेकर जानवरों से लेकर और इंसानों तक 10 से 20 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग हुआ था, जिसमें असीमित मात्रा में ऊर्जा व पदार्थ बाहर निकले थे। और जो इंसानी प्रक्रिया है वो किस तरह से कहाँ से कैसे चली थी, वो पूरा का पूरा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से किस तरह से हमारा क्रिएटिव ल्यूकस यहाँ से चला, वायरस और प्लांट सेल्स, सेलुलर डाइवर्सिटी, लिविंग सिस्टम्स, मॉस्क्यूल्स, लोगोफेंफेस, मेटाजोन्स, गैंथोलिज्म, वर्टिब्रेटिकारियंस, एनोम्स और सारी चीज़ें, मतलब पूरा उस तरह के जो जानवर थे उनसे लेकर पेंगुइन, गोरिल्ला, किस तरह से मानव का विकास हुआ यहाँ से लेके चलते हुए यहाँ से, और लास्ट में जाके होमो सेपियंस पे जो आके रुक जाता है गोरिल्ला और फिर ऊपर जाता है। ठीक, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। और उसके बाद शिशु का जो बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म कहाँ से कैसे होता है वो प्रक्रिया है। आदि कोशिका माता 9 महीने पेट में रखती है, एक जीव में बदल जाती है, वो यहाँ से ऐसे चलता है। फर्स्ट मंथ, ठीक है, फर्स्ट मंथ, उसके बाद सेकंड मंथ की जो प्रक्रिया रहती है, उसके बाद थर्ड महीने की जो प्रक्रिया रहती है माँ के बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है वहाँ से ले आपको शुरू से दिखाते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है यहाँ से पहला महीना, उसके बाद सेकंड, ये उसके बाद थर्ड, तीसरा महीना माता का, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8 और 9, ये पूरी एक प्रक्रिया है। और ये पूरा का पूरा यहाँ का 9 महीने माँ बच्चे को पेट में रखती है, उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू दिखाया हुआ है। और 9 मंथ्स मिरेकल है ये यहाँ पर, अगर आप देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैन बॉडी ऑर्गेनिजम्स, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस, एक्टिव और चलिए ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट आपने देख लिया कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। और ह्यूमन्स, ऑक्टोपस, एग यानी स्पर्म्स जो रहते हैं वो स्पर्म्स किस तरह के रहते हैं इंसान के अंदर, ठीक है, ये स्पर्म्स हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद इंसान की जो स्मॉल इंटेंसस माइक्रोवेव्स कोलुमिनर एपिथेल सेल्स रहती हैं, जो सेल्स हैं वो इस तरह की रहती हैं। और रेड ब्लड सेल्स ट्रैप्स इन फाइबर ब्लड क्लॉट जो रहते हैं, अंदर धब्बे रहते हैं, जो क्लॉट है वो इस तरह के रहते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ह्यूमन की जो स्किन रहती है एम्प्टी हेयर फॉलिकल्स के रूप में रहती है, वो ये है। और फिर पेट्रोनेलियल माइक्रोफेंस अटैकिंग स्कोइल्स ये वाला है। जो आप अगर कोई चीज़ें आपको समझ आती है तो प्लीज़ आप उसे हिंदी में आप समझा सकते हैं। मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट ना कर पाया हूँ। ह्यूमन लंग्स, फाइब्रोब्लास्ट, ट्यूमर सेल्स अमंग्स हेल्दी फाइब्रोब्लास्ट का ये है। ये पूरा ह्यूमन लाइफ का स्ट्रक्चर है। ये अर्थ है। अर्थ को अगर आप देखें यहाँ से या हम से अगर ऐसे से घुमाते हैं, रोटेशंस ऐसे चलता रहता है, रोटेट में हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा अर्थ है, स्पेशल प्लेस है। मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, आवर यूनिक प्लांट, ठीक है। पूरा का पूरा ये आर्किटेक्चर सिस्टम है। लुकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ द लाइफ, अगर हम जीवन की गहराई में जाते हैं तो अगर हम जीवन की गहराई को एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो वो ये है, मानव शरीर इतने छोटे से हिस्से बना हुआ है, कभी कभी जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है तो उनसे भी देखना उसे एक तरह से मतलब असंभव हो जाता है। और ये इसका डिज़ाइन है माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट कोच का है। ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। ह्यूमन लाइफ को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर है ये। चलिए मैं थोड़ा जूम करके एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ ये यहाँ से आप
इस पूरी मशीन को अगर एक बार देखना चाहें थोड़ा सा क्लोज से, माइक्रोस्कोप है, अगर मैं पास से मैंने जूम किया है फिर भी। होम और स्कूल्स माइक्रोस्कोप्स के डिज़ाइन दिए हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और मैग्नीफाइंग ग्लास है और पीछे के सेल्स है, रॉबर्ट कोच के जो लैबोरेटरी है, ल्यूनहॉफ है और ये पूरा यहाँ का ये माइक्रोस्कोपिक लुकिंग इनटू डेप्थ ऑफ द लाइफ का पूरा होल सिनेरियो है।